हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, गैसीय स्टेट पढ़ ली और होपफुली मुझे लगता है आप सारे बच्चों ने खूब मेहनत करके उनको रिवाइज भी कर लिया होगा। जब आप लोगों ने रिवीजन भी कर लिया है और डीपीपी भी लगा लिया है तो तीसरे चैप्टर पे चलते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इससे भी हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो चलो इस पर कुछ नई बातें सीखते हैं। हम इस पर वो बातों को ज्यादा डिस्कस करेंगे जो बातें आपको नहीं आती हैं या आपको कम आती हैं। ठीक है, उन बातों पे कम डिस्कशन होगा जो आपको हमेशा आती हैं, जैसे निमोनिक्स, है ना, कि पीरियोडिक टेबल याद रखने के निमोनिक्स। ये तो यार स्कूल में हर टीचर पढ़ा देता है, किसी भी कोचिंग में कोई भी टीचर पढ़ा देता है। जो कोई नहीं पढ़ाता है या फिर कम बताते हैं उस पर हमारा फोकस होगा और क्वेश्चन उसी से आते हैं। तो चलिए एक एक करके बातों को डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए कुछ नई बातें और स्पेशल बातें लेके आया हूं। देखो, पहली हेडिंग हमारी क्या है, इस बात को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखा है हेडिंग में। रूल टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सबसेल, ऑर्बिटल्स इन गिवन पीरियड। इन गिवन पीरियड, यदि कोई पीरियड हमें गिवन है तो उसमें आप कैसे निकालोगे कि टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल कितने एलिमेंट है ना। अब इस बात को डिस्कस करते हैं। पूछा क्या जा रहा है, इस बात को बताने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। ये देखो पीरियोडिक टेबल भी आ गई है। ये पूछा जा रहा है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि पीरियड्स क्या है ना। पीरियड ये होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7। ये पूछ दिया जाए कि 7th नंबर पीरियड में कितने एलिमेंट है, या कोई आपसे पूछता है 8th नंबर 7th नंबर पीरियड में कितने एलिमेंट है, या किसी ने हाइपोथेटिकल पूछ दिया कि यदि पीरियोडिक टेबल में 10th पीरियड पॉसिबल है तो बताओ कितने एलिमेंट होंगे। हाउ मैनी एलिमेंट प्रेजेंट इन 10th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो कैसे निकालोगे, है ना। तो ये रटने वाला चीज नहीं है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इसी बात को डिस्कस करने के लिए हम लोग यहां पे आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, किसी भी पीरियड में मेरे प्यारे बच्चों कितने एलिमेंट होते हैं, ये कैसे काउंट किया जाता है, ये कैसे याद रखना। 2 मिनट में काम खत्म होता है। आप जानते हो कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, किसी भी चीज को खत्म करने में सिर्फ 1 ही 2 मिनट लगते हैं। क्यों, एक ऐसा की पॉइंट बताऊंगा जिससे काम हो जाएगा, आप भी खुश मैं भी खुश और दोनों लोग मिलके सिलेक्शन देंगे। तो जरा देखो पॉइंट समझो। पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड। किसी भी पीरियड में गिवन एलिमेंट कितने होंगे या कैसे निकाले जाएंगे, तो गौर से मेरी बच्चों बात समझिएगा। n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वेयर कौन कौन क्या क्या है, जरा मेरी बात को समझिएगा अच्छे से। वेयर n क्या है, n है नंबर ऑफ पीरियड, ये पीरियड का नंबर है। जब n की वैल्यू ऑड होगी तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा, और जब बच्चों n की वैल्यू इवन होगी तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा। जरा समझिए, किसी भी पीरियड में आपसे कोई एलिमेंट पूछ रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन 3rd पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन 5th पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन 11th पीरियड। यदि पीरियोडिक टेबल में 11th पीरियड पॉसिबल हो, ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इफ इन पीरियोडिक टेबल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पीरियड इज 11th, देन कैलकुलेट हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन 6th पीरियड, हाउ मेनी एलिमेंट प्रेजेंट इन 9th पीरियड। तो कैसे निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जरा देखो, किसी भी पीरियड में एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यदि n ऑड है तो ऑड वाला फार्मूला लगाओ जिसमें 1 ऐड हो रहा है, यदि n इवन है तो इवन वाला फार्मूला लगाओ जिसमें 2 ऐड हो रहा है। बस इतनी सी बात याद रखनी। n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल देखो, नंबर ऑफ पीरियड्स, अब हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा इस बात को देख के बताओ कि ये कैसे अप्लाई होगा। जो बातें आप जानते हो उसी को हम बताते हैं।
जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इस बात को समझ पाओ कि कैसे अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट पीरियड, यदि पीरियड नंबर पहला है तो पहले पीरियड क्या है, n कितना है, n कितना है मेरे प्यारे बच्चों, n ऑड है, 1 है ना, तो 1 को यहां डालो, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आ गया। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरे पीरियड में निकालो, n = 2, n = 2, तो n क्या है, इवन है, इवन वाले में डालो n + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो n + 2 करोगे 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 8। इसका मतलब हमारे पास सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे। अब किसी ने कहा यार फिफ्थ नंबर पीरियड में एलिमेंट बताओ, तो फिफ्थ नंबर पीरियड में कितने होंगे, फिफ्थ क्या है, और इसमें डालो मेरे प्यारे बच्चों n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करिए, तो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 18। बस अब ये नहीं कि पीरियोडिक टेबल लेके काउंट कर रहा है, अरे यार पीरियोडिक टेबल एक मैथमेटिकल चीज है, ऐसा थोड़ी ना है। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बस वो कॉन्सेप्ट बुकों में नहीं दिए, जिसकी वजह से लोग बता नहीं पाते हैं। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आप देखते जाओ कि क्या पढ़ाते हैं, बात समझ पाए। किसी ने कहा यार ऐसा है, यदि कहीं 10th एलिमेंट बनेगा, 10th पीरियड बनेगा, तो बताओ कितने एलिमेंट होंगे, n = 10th, तो 10th पीरियड बनेगा तो जरा बताओ n + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो n + 2 10 + 2 12, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 72। ये देखो अब ये बात आ गई, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2, दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 8, पांचवें पीरियड में कितने हैं, 18, 10वें पीरियड में कितने होंगे, 72। इसी तरह से हमें याद रखना है, ऐसा नहीं कि पीरियोडिक टेबल में गिनेंगे बैठ के, नहीं। तो पहला पॉइंट समझ पाए, पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या हुआ, पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का ये है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन पीरियड, किसी भी गिवन पीरियड में यदि आपको एलिमेंट निकालने हैं तो n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, n + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऑड है तो n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, इवन है तो n + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा। आप किसी भी हाइपोथेटिकल पीरियड के भी एलिमेंट निकाल सकते हो, आप किसी हाइपोथेटिकल पीरियड के भी एलिमेंट निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जगो उठो पढ़ो, जल्दी से जगो उठो पढ़ो, ऐसा नहीं कि हाँ कोई रजाई में घुसा बैठा हुआ है, कोई कोने में घुसा बैठा हुआ है, कोई ऐसे ऐसे करके पढ़ा रहा, नहीं, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ो। क्लास जब भी हो पूरी एनर्जी के साथ पढ़िए और पूरी ताकत के साथ टेबल पर बैठिए और पढ़ते जाइए, नोट बनाते जाइए और उनको रिवाइज करते जाइए। ध्यान रखिएगा 90 दिनों में आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, ठीक है, नहीं तो क्या है पूरी जिंदगी मेहनत करनी है। समझदार इंसान वही होता है जो 90 दिनों में अपनी जिंदगी को बदल दे, और आप सभी बच्चे ये काम कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड हो। चलिए हम दोनों लोग मिलकर ये काम जरूर करेंगे, ठीक है। चलो साथी हाथ बढ़ाना, तो चलिए हाथ बढ़ाइए। तो n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्यारे बच्चों, n + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन पीरियड आ गए, बात समझ गए ना। यदि किसी गिवन पीरियड में एलिमेंट पूछता है तो n + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यदि n ऑड है, n + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यदि n इवन है। अब जरा देखो, बच्चे ने कहा सर एलिमेंट तो ठीक है, मगर यदि उसने सबसेल पूछ दिए तो, अब देखो नेक्स्ट नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है, देखिएगा नंबर ऑफ सबसेल इन गिवन पीरियड्स। किसी दिए हुए पीरियड में सबसेल पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर हटा देना है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 और n + 2 डिवाइडेड बाई 2, बस कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने कहा बताओ थर्ड पीरियड में कितने सबसेल होंगे, तो अब थर्ड पीरियड में कितने सबसेल होंगे बेचारा बच्चा कैसे बताए, तो बच्चा मेरा बताएगा, क्यों बताएगा, क्योंकि मैंने उसको बता रखा है। थर्ड पीरियड में कितने सबसेल होंगे, फोर्थ पीरियड में कितने सबसेल होंगे, यदि हाइपोथेटिकल 10th पीरियड ले लिया जाए तो कितने सबसेल बनेंगे, वो बताएगा। n + 1 डिवाइडेड बाई 2, n + 2 डिवाइडेड बाई 2, समझ गए होगे। यदि n हमारा ऑड होगा तो प्यारे बच्चों ये वाला फार्मूला, और यदि n हमारा इवन होगा तो प्यारे बच्चों ये वाला फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल देखिए, किसी ने मेरे से पूछा कि नंबर ऑफ पीरियड्स का नंबर ये है,
ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको एलिमेंट भी निकाल दिए, और नंबर ऑफ सबसेल। अब हम इसमें सबसेल भी निकाल लेते हैं। जैसे किसी ने कहा यार ये बताओ कि पीरियड नंबर 4 इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट का फार्मूला क्या है, इसी में स्क्वायर लगा दो, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एलिमेंट निकल आते हैं। तो ये n क्या है, इवन, तो इवन है तो प्यारे बच्चों n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आया 36, और 36 से 2 कर दिए 18 आ गया। अब नंबर आप सबसेल में डायरेक्ट लिखना है, तो 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 3 सबसेल होंगे। कौन से 3 सबसेल होंगे, यदि किसी ने पूछा कौन से, तो S होगा, P होगा और D सबसेल होगा। 3 होंगे तो SPD, 2 होंगे तो SP, 1 होगा तो S, और 4 होंगे तो SPDF, और 5 होंगे तो SPDFG, है ना, 6 होंगे तो SPDFGH, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये देखो, यदि हमसे कोई पूछता है तो हम दूसरी बात को भी निकाल पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, यदि किसी गिवन पीरियड में एलिमेंट निकालने हैं तो प्यारे बच्चों n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। n इवन है तो इवन वाला लगाओ फार्मूला, ऑड है तो ऑड वाला लगाओ। यदि किसी ने उसी में यह बात पूछ ली कि किसी भी गिवन पीरियड में सबसेल कितने होंगे, तो बस स्क्वायर हटा देना, n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+2 डिवाइडेड बाय 2, इवन में इवन वाला लगाओ, ऑड में ऑड वाला लगाओ। अब मान लो यार किसी ने हमसे यह बात पूछ ली प्यारे बच्चों, क्या, जरा देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन पीरियड, किसी भी पीरियड में ऑर्बिटल कितने होंगे, तो कैसे करोगे, तो बस कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट वाले फार्मूले में नीचे 2 की जगह 4 कर देना है। ये देखो बच्चों, n क्या है, ऑड है तो ये वाला लगाओगे, ऑड में ऑड वाला, सिंपल सी बात है, ऑड में ऑड वाला लगाना है, इवन में इवन वाला लगाना है। यदि मेरे से कोई पूछता है 5th पीरियड में बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे, तो हम कैसे बताएंगे, अब काउंट करने थोड़ी बैठेंगे, हम 2 मिनट में बता देंगे। कैसे, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एलिमेंट निकालने हैं तो n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ऑर्बिटल निकालने हैं तो इसी में 4 कर दो, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। सबसेल निकालने हैं तो बस स्क्वायर हटा दो, है ना। तो जरा देखो कैसे, अब इस बात को, यदि किसी ने मेरे से कहा कि यार नंबर ऑफ पीरियड है, अब उसमें मुझे ऑर्बिटल निकालने हैं, वो पीरियड का नंबर कौन सा है, 4th, अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्यारे बच्चों कितने आएंगे, जरा बता दो इनको यार 2 मिनट में। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आएंगे, n क्या है, इवन है तो उसमें डालोगे, तो 4 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो प्यारे बच्चों 36 डिवाइडेड बाय 4, 9 ऑर्बिटल होंगे यदि हमारे पास पीरियड नंबर 4 है तो, ठीक है। पीरियड नंबर 4 में ऑर्बिटल कितने होंगे। अब यार जरा देखो यार प्यारे बच्चों, इस बात को जरा समझिए, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने खूब पढ़ा है, कई बुकों में देखा भी होगा, ध्यान दीजिएगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स present in 3rd period if each orbitals have 3 electrons। ये देखो, वैसे एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। यदि एक ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन रखे तो बताओ 3rd पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। अब देखो इसने क्वेश्चन को घुमाया है, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक टेबल एक मैथमेटिकल फॉर्म है, और यदि मैथमेटिकल फॉर्म है तो हमेशा ध्यान रखना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछने का हक है उसको। तो इस बात को आप कैसे करोगे जरा देखो, हाउ मैनी एलिमेंट प्रेजेंट इन 3rd पीरियड इफ ईच ऑर्बिटल हैव 3 इलेक्ट्रॉन। यदि
एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो बताओ उस पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। भाई जो हमने फार्मूला बताया वो तो 2 इलेक्ट्रॉन सपोज करके बताया है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तब तो फार्मूला n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है और n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। मगर उसने क्या किया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगा दी, यदि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रखे जाए तो बताओ पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। तो बेचारा बच्चा कैसे निकालेगा, तो हमारा बच्चा जरूर निकालेगा, क्यों, उसका साथ देने के लिए हम खड़े हैं ना। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, गौर समझिएगा, इन गिवन पीरियड इफ ईच ऑर्बिटल हैव एक्स इलेक्ट्रॉन। हम एक आपको जर्नल फॉर्म बना के दे रहे हैं, क्यों, आज हो सकता है वो कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन है, कल वो बोलने लगे कि यदि एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तब बताओ जरा यार कितने एलिमेंट रखे जा सकते हैं, या एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तब कितने एलिमेंट रखे जा सकते हैं। तो बेचारा हमारा बच्चा कैसे करेगा, तो हमारा बच्चा जरूर करेगा, क्यों, क्योंकि उसका साथ देने के लिए पूरी फिजिक्स वाला की टीम लगी हुई है। देखो समझिएगा, ये देखो बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिटल में x का मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये देखो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल दिए हैं उसमें x का मल्टीप्लाई कर देना है, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स, n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स। हमने क्या माना है कि किसी भी गिवन पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन है, x इलेक्ट्रॉन है। किसी भी गिवन पीरियड में प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, x इलेक्ट्रॉन है। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि यार यदि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रखे जाए, 5 इलेक्ट्रॉन रखे जाए, 4 इलेक्ट्रॉन रखे जाए, तो गिवन पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, तो बस नंबर ऑफ ऑर्बिटल में x का मल्टीप्लाई, x क्या है, एक ऑर्बिटल में रखे हुए इलेक्ट्रॉनों का नंबर। अब इसको लगा दो, पहली बात तो ये बताओ ये इवन है या ऑड, तो यार मेरे दोस्तों ये कैसा है, आप सभी बच्चों को दिख रहा है कि ये कैसा है, थर्ड, ऑड है, ऑड है तो बस ये लगाया n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है, 3, तो रख दिया, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो कितना आ गया, 12 एलिमेंट। 12 एलिमेंट होंगे थर्ड पीरियड में यदि क्या करो, एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रखो। और वैसे क्या होता था, एक ऑर्बिटल में 3 न रखे जाएं तो कितने एलिमेंट होते थे, 8, है ना, सिर्फ इतना ही तो फार्मूला होता था, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो देखो जरा यार, इतनी बातें मैंने पढ़ा दी, मेरी बातों को गौर से समझ पाए आप लोग, क्या क्या बताया। यदि किसी एलिमेंट में, देखो प्यारे बच्चों यहां से हमने चीजें उठाई हैं, किसी भी गिवन पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता है तो n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऑड वाले में ऑड लगेगा, इवन वाले में इवन लगेगा, जिसमें 1 ऐड हो रहा है तो ऑड ऐड हो रहा है तो ऑड वाला लगेगा, जिसमें 2 ऐड हो रहा है इवन है तो इवन वाला लगेगा, ठीक है। फिर मान लो उसने हमसे पूछ दिया कि किसी भी पीरियड में कितने सबसेल होंगे, तो बस आप सबसेल निकालना है तो स्क्वायर हटा दो, n+1 डिवाइडेड बाई 2, n+2 डिवाइडेड बाई 2, सबसेल निकल आएंगे। किसी ने कहा बताओ गिवन पीरियड में कितने ऑर्बिटल होंगे प्यारे बच्चों, तो जब ऑर्बिटल के नंबर पूछेगा तो बस नीचे 2 से डिवाइड और कर देना, तो डिवाइड कितना हो जाएगा, 4, n+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, n+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। मगर यदि कोई इस तरह का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, कि एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन रखे जाएं, 5 इलेक्ट्रॉन रखे जाएं, तो बताओ कितने एलिमेंट होंगे गिवन पीरियड में, तब आप क्या कर दोगे, ये लगा दोगे कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को लगा दोगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल में उस नंबर का मल्टीप्लाई कर देना जिस नंबर के इलेक्ट्रॉन रखे जा रहे हैं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा रहे हैं, x, तो बस नंबर ऑफ ऑर्बिटल में उसी का मल्टीप्लाई कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ गए। इसके खूब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा, इस टाइप के खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। हाँ, ऐसा नहीं होता है कि पीरियोडिक टेबल में याद करो फिर उनको ढूंढो बैठ के, ये सब फर्जी चीजें। मेरी बातों को समझ पे आ रहा हो ना प्यारे बच्चों। देखो यार, मेहनत जरूर करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, जी जान लगा के मेहनत करो, बहुत कम टाइम है हमारे पास,
90 डेज। इसलिए ऐसा नहीं कि उसमें भी रिलैक्स करने लगो कि नहीं आज कोहरा पड़ रहा है, थोड़ा सा सो लेते हैं, ज्यादा सो लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम आ गए हैं क्लास लेने के लिए इतने कोहरे में और जी जान लगा के क्लास ले रहे हैं, एनर्जी में कहीं कमी आ रही हो तो बताओ। और ये एनर्जी सिर्फ आपके प्यार की वजह से है। आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, इसी को हम लोग मोटिवेट होकर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे लूज हो सकते हैं? तो रात हो या दिन हो, कोहरा हो, बरसात हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, आपके लिए फुल कॉन्सेप्ट लेके पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और लगे रहेंगे लास्ट तक। तो बस मैं इतना ही आप लोगों से भी कह रहा हूं कि आप लोग भी इसी तरह से जान लगा के लगे रहो। क्यों? साथी हाथ बढ़ाना है ना, तो साथी को हाथ बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अकेले नहीं। चलिए फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो, किसी बच्चे ने कहा सर ये बात तो ठीक है, आपने किसी भी पीरियड में सब कुछ निकालना सिखा दिया, मगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 97 दिया है, वो बताओ किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है कि नहीं, किस पीरियड का है। तो कैसे करेंगे? अरे यार वो भी सिखाएंगे अपने प्यारे बच्चों को। कैसे सिखाएंगे? देखो जरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जरा आप इस बात को देखिए क्या लिखा हुआ है। रूल टू डिटरमाइन द नेम ऑफ पीरियड्स, ग्रुप एंड ब्लॉक इन गिवन एटॉमिक नंबर। यदि कोई एटॉमिक नंबर हमें गिवन है तो उस गिवन एटॉमिक नंबर से हम लोग उसका ब्लॉक कैसे निकालें, उसका ग्रुप कैसे निकालें और उसका पीरियड कैसे निकालें। तो जरा देखना प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, आप बस बैठे रहिए, 2 मिनट में सिखा दूंगा। तो सबसे पहले सिखाता हूं एस ब्लॉक का, कि एस ब्लॉक में ये बात कैसे की जाती है। ठीक है, सबसे पहले किसका? एस ब्लॉक का। तो चलो यार प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि एस ब्लॉक में कैसे निकालते हैं। लो इनर्ट एलिमेंट, तो इनर्ट एलिमेंट सिखाता हूं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना, जेनॉन, रेडॉन। अभी देखो एटॉमिक नंबर निकालने का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसका होता है 2, इसका होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54 और इसका होता है प्यारे बच्चों 86। 86, ठीक है। ये क्या है? ये पीरियड नंबर 1 है। पीरियड नंबर देखो मैं दूसरे उससे लिख देता हूं जैसे आपको याद है। ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर अब कोई बच्चा मेरे से सिर्फ इतनी बात पूछता है कि सर ये बताओ कि यार 2, 8, 18, 36, 54, 86 ये कैसे किया। तो जरा देखो, आपको एटॉमिक नंबर निकालना भी सिखाऊंगा। अभी आपको बताता हूं मैजिक नंबर लगाना। आप लोगों ने मैजिक नंबर पढ़े होंगे यार, वो मैजिक नंबर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थे, वो एक मैथमेटिकल टूल है। उस टूल से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। मैजिक नंबर याद है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 54, 54, 86, 86, ये मैजिक नंबर है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 54, 54, है ना। तो जरा देखो मैजिक नंबर लगाकर हम लोग ये काम कर सकते हैं। मैजिक नंबर जो होता है, ये मैजिक नंबर होता है, इसको थोड़ी देर क्लियर ऑफ कर लेते हैं, अभी बताएंगे। पहले थोड़ा सा बात बता दो। मैजिक नंबर ये होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, हर नंबर 2 बार रिपीट करना है, 2 को छोड़कर, सो ऑन 54, 54। अब जरा देखिएगा, मैजिक नंबर को ऐड करते जाओ, अगला एटॉमिक नंबर आता जाता है। देखो 2 में 8 ऐड करो, 10 आ गया। 10 में फिर 8 ऐड करो, अगला मैजिक नंबर 18 आ गया। 18 में 18 ऐड करो, 36 आ गया। 36 में फिर 18 ऐड करो, 54 आ गया। 54 में 32 ऐड करो, 86 आ गया। देख लो, अब किसी बच्चे ने कहा कि सर बताओ जो 7th पीरियड में कोई इनर्ट होगा, सपोज करो आगे चल के खोजा जाए, तो जरा बताओ वो इनर्ट हमने मान लिया I1, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? हम बता देंगे कैसे, इसी मैजिक नंबर को ऐड करते हुए। 2 सिर्फ नहीं ऐड करना है, ओह ये तो रफ हो गया, यहां से ऐड किया है। हीलियम में 8 ऐड किया, 10 हो गया, फिर 8 ऐड किया, 18 हो गया। सीरियल से ऐड करना है, फिर 18 ऐड किया,
36 हो गया, फिर 18 ऐड किया 54 हो गया, फिर 32 ऐड किया 86 हो गया। किसी ने कहा अगला बताओ क्या आएगा, फिर 32 ऐड करो, तो 32 ऐड करोगे तो देखो 8 और ये कितना हुआ 1111। किसी ने कहा सर यदि ये मान लो और कोई इनर्ट खोज दिया गया, उसके नीचे का भी इनर्ट, उसका एटॉमिक नंबर बताओ, तो अब उसमें क्या ऐड करोगे 54, क्यों 32 दो बार ऐड हो चुका है, 54 ऐड करो मेरे प्यारे बच्चों तो 2, ठीक है, और 1 कैरी कर जाएगा और 16 और ये 17, ये देखो ऐसे। तो मैजिक नंबर एक टूल है एटॉमिक नंबर निकालने का। अभी एटॉमिक नंबर निकालना भी सिखाऊंगा, मगर अभी जितने की जरूरत थी उतनी निकाल लिए। तो किसी भी इनर्ट का एटॉमिक नंबर लगाना है तो बस मैजिक नंबर जोड़ते जाओ। पहले में हीलियम का 2 हमें याद है, दूसरे में 2 में 8 ऐड किया 10 हो गया, देखो आप नियॉन का आ गया। 10 में फिर 8 ऐड किया क्योंकि अगला मैजिक नंबर भी 8 है, 10 में फिर 8 ऐड किया 18 हो गया, 18 हो गया, वो आर्गन का हो गया। आर्गन में 18 ऐड किया 36 आ गया क्रिप्टॉन का, 36 में 18 ऐड किया 54 आ गया जेनॉन का, चेक करते जाओ, ठीक है। उसमें 32 ऐड किया क्योंकि अगला मैजिक नंबर 32 आएगा ना, उसमें 32 ऐड किया प्यारे बच्चों 86 हो गया। फिर एक हाइपोथेटिकल इनर्ट मान लिया, उसमें अगला नंबर फिर 32 ऐड करोगे 118 आ गया। फिर एक किसी ने पूछा कि अगला हाइपोथेटिकल मैजिक वो बताओ इनर्ट एलिमेंट, तो उसमें कितना ऐड करोगे 54, 172 आ गया। तो किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना। फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन 8th पीरियड एंड 18 ग्रुप। अब 8th पीरियड 18 ग्रुप पर यदि कोई एलिमेंट आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो बच्चे कहेंगे सर 8th पीरियड तो होता ही नहीं पीरियोडिक टेबल में, तो ये तो हाइपोथेटिकल डाला गया कि यदि हो तो बेचारा बच्चा कैसे करेगा, कैसे करेगा, इससे करेगा मैजिक नंबर ऐड कर करके, है ना। तो कौन से मैजिक नंबर ऐड करने होते हैं, 8 8 2 से चालू होता है, 2 सिर्फ एक ही जगह पे ऐड किया जाता है एस ब्लॉक में, वो मैं बताऊंगा कब, है ना, अभी आगे आएगा। 8 8 18 18 32 32 54 54 हर मैजिक नंबर 2 बार ऐड होगा, ठीक है, और सीरियल से। देखो हीलियम में 2 था 8 ऐड हुआ 10 हो गया, फिर 8 ऐड किया 18 हो गया, फिर 18 ऐड किया 36 हो गया, फिर 18 ऐड किया 54 हो गया, फिर प्यारे बच्चों 32 ऐड किया 86 हो गया, फिर 32 ऐड किया 118 हो गया, फिर 54 ऐड किया 172 हो गया। मजा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। तो ये एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका है, और भी अभी बताऊंगा कि बाकी सबका कैसे निकालते हैं, मगर हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे कुछ दूसरी बात, तो हम लोग उसी बात पे वापस आते हैं। देखो यदि कहीं हमें एस ब्लॉक निकालना हो तो अब गौर से देखिएगा कैसे निकालते हैं। ये हमारा गिवन एटॉमिक नंबर ये गिवन एटॉमिक नंबर है ना, गिवन जी। तो जरा देखो गिवन एटॉमिक नंबर को आप इस तरह से कन्वर्ट कर लो, गौर समझिएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट प्लस 1 या 2, बात समझना। जो गिवन एटॉमिक नंबर है यदि उस एटॉमिक नंबर को हम इस तरह से कन्वर्ट कर पाए कि इनर्ट एटॉमिक नंबर में 1 या 2 जोड़ने से वो नंबर मिल जाए, इनर्ट एटॉमिक नंबर में 1 या 2 ऐड करने से यदि वो नंबर मिल जाता है तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इस बात को आप नहीं समझ पा रहे होगे कि सर क्या बताना चाहते हैं, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे ने किसी ने कहा कि एटॉमिक नंबर 38 है, अब बताओ ये किस ब्लॉक का है, तो हम कैसे बताएंगे। तो जरा बताओ क्या कोई बच्चा, ये गिवन एटॉमिक नंबर हो गया ना एजी की वैल्यू कितनी है 38, तो क्या कोई बच्चा एजी को ऐसे लिख सकता है 36 + 2। अब ये क्या है इनर्ट एटॉमिक नंबर में 1 या 2 जोड़ने से ये मिल रहा है ना हमारा गिवन एटॉमिक नंबर, इसका मतलब ये एलिमेंट कैसा है एस ब्लॉक का है। कॉन्सेप्ट समझ पाए क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूं। जो भी एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जा रहा है उसको आप इस तरह से ब्रेक करो कि क्या वो एटॉमिक नंबर किसी इनर्ट एटॉमिक नंबर में 1 या 2 जोड़ने से आ रहा है, 1 या 2 ऐड करने से आ रहा है। यदि प्यारे बच्चों आ रहा है तो वो एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। जैसे ये देखो 38 को हम क्या लिख सकते हैं 36 + 2, उसके लिए ये वाले एटॉमिक नंबर आपको जरूर पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये वाले इनर्ट वाले। तो 38 को क्या लिख सकते हैं 36 + 2, तो इनर्ट एलिमेंट में 1 या 2 जोड़ने से हमारा गिवन एटॉमिक नंबर मिल रहा है, इसका मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है।
इसका मतलब ये क्या बेटा, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसको थोड़ा सा और बता देते हैं, एक एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप समझ जाओ। किसी ने कहा एटॉमिक नंबर 11 है, गिवन एटॉमिक नंबर ये, अब इसका ब्लॉक बताओ। तो हम क्या कर सकते हैं, गिवन एटॉमिक नंबर इक्वल टू इनर्ट एटॉमिक नंबर प्लस 1 या 2। देखो ये आ रहा है, 11 को क्या कोई लिख सकता है, 11 को कोई बच्चा लिख सकता है 10 + 1। तो इनर्ट में 1 या 2 जोड़ने से ये मिल रहा है ना, तो इसका मतलब एस ब्लॉक का है। और आप सभी जानते हैं कि ये सोडियम है। मैंने इस बात की एग्जांपल ये लिया ऐसे जैसे तुम समझ पाओ मेरी बात क्या है। तो प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट क्या आया, यदि इनर्ट एलिमेंट में 1 या 2 ऐड होने से गिवन एटॉमिक नंबर मिल जाए तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। यदि इनर्ट एलिमेंट में 1 या 2 जोड़ने से, ठीक है, यदि गिवन एटॉमिक नंबर में, ठीक है, गिवन एटॉमिक नंबर में इनर्ट एलिमेंट में 1 या 2 ऐड करने से गिवन एटॉमिक नंबर मिल जाता है तो वो क्या होगा, एस ब्लॉक का होगा। उससे ब्लॉक तो निकल आया, मगर अब बात आ रही पीरियड की और ग्रुप की, कि पीरियड क्या होगा और ग्रुप क्या होगा। तो चलो देखो, रूल एक जगह लिख दूंगा, इसलिए इसको हटा देता हूं अभी, फिर 1-2 एग्जांपल दूंगा करने के लिए। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो प्यारे बच्चों, किसी ने कहा यार सर ये तो बताओ कि ये तो आपने बता दिया, मगर ग्रुप कौन सा होगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो जरा देखो ग्रुप का नंबर क्या होगा, 1 या 2, जो ऐड कर रहे हो वही ग्रुप का नंबर होगा। 1 ऐड करने से मिल रहा है तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा, 2 ऐड करने से मिल रहा है तो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होगा। नंबर ऑफ पीरियड क्या होगा, नंबर ऑफ पीरियड, उसका पीरियड कौन सा होगा, गौर समझिएगा, पीरियड्स ऑफ इनर्ट एलिमेंट, जो इनर्ट एलिमेंट का पीरियड होगा जो आपने यहां ऐड किया है +1, उससे 1 ज्यादा +1। इसको आप शॉर्टकट में चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, गिवन एटॉमिक नंबर का पीरियड इनर्ट एलिमेंट के पीरियड का, ठीक है, जो होगा इनर्ट एलिमेंट का उसका 1 होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट लिख गया है एस ब्लॉक का। कैसे करोगे अभी समझा दूंगा, 2 मिनट में हो जाता है। क्या, कोई एटॉमिक नंबर दिया गया, उसको पहले क्या करो, उसको इनर्ट के फॉर्म में लिख लो, है ना। अब इनर्ट के फॉर्म में लिखने से क्या हुआ, यदि इनर्ट में 1-2 ऐड करने से वो एटॉमिक नंबर मिल रहा है तो एस ब्लॉक का हुआ। जितना ऐड करने से मिल रहा है वो उसका ग्रुप नंबर है। और पीरियड की बात आई तो जो इनर्ट एलिमेंट आपने ऐड किया है, जो उसका पीरियड है वही क्या हुआ, एस ब्लॉक का पीरियड है, बस 1 ऐड करके। अब ये बात मैं थोड़ा समझाता हूं कि अप्लाई कैसे होगा। कोई बच्चा कह रहा होगा सर अभी थोड़ा सा दिक्कत है, अप्लाई करके दिखा दीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अप्लाई करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन है, ऐसा लेता हूं जिसको आप जानते हो, एटॉमिक नंबर 20 है, इसका हमें क्या क्या निकालना है, इसका हमें ब्लॉक निकालना है, किस ब्लॉक का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका हमें पीरियड निकालना है, किस पीरियड का है, और इसका हमें ग्रुप भी निकालना है कि ये किस ग्रुप का है। इतनी बातें निकालनी है। अब जरा रूल समझो, हमने क्या रूल आपको पढ़ाया, मैंने कहा जो भी गिवन एटॉमिक नंबर हो उसको इनर्ट में ब्रेक कर दो, कि क्या वो गिवन एटॉमिक नंबर इनर्ट एटॉमिक नंबर में 1 या 2 जोड़ने से आ रहा है, यदि आ रहा है तो वो एस ब्लॉक का है। तो जरा देखो यार प्यारे बच्चों, ओह सॉरी पीछे, हाँ, अब इसको कोई भी बच्चा है वो ऐसे लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, ये हमारा गिवन एटॉमिक नंबर है, इसको कोई बच्चा चाहे तो ऐसे आराम से लिख सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इतना नॉलेज तो वो भी रखता है। ये देखो 18 + 2, 18 + 2 कैसे लिख सकते हो, 18 हमारा क्या होता है, आर्गन, ये देखिए, तो 18 + 2 लिख सकते हो, 18 + 2 लिख सकते हो, इसलिए ये एस ब्लॉक का हो गया। यदि किसी भी गिवन एटॉमिक नंबर को हम इनर्ट में 1-2 जोड़ने से मिल जाए, गिवन एटॉमिक नंबर यदि इनर्ट एटॉमिक नंबर में 1 या 2 ऐड करने से मिल जाता है तो वो एस ब्लॉक का है। कितना ऐड किया है, 2, तो वो सेकंड ग्रुप का हो गया, बात खत्म हो गई। अब पीरियड, जो पीरियड आर्गन का होगा 18 का होगा, उससे 1 ज्यादा, तो आर्गन का कैसे याद रखोगे, देखो हीलियम पहले पीरियड में होता है, ये देखो पोर, जो हमारी फिंगर्स के ये होते हैं ना खांचे, इन्हीं को पोर कहते हैं। देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, तीसरा आया तो 1 ज्यादा होना है तो चौथा पीरियड होगा, तो ये क्या होगा, 4th पीरियड होगा,
4 पीरियड का एलिमेंट। और सभी बच्चे जानते हैं ये कैल्शियम की बात की गई है। ये देखो, तो क्या किया मैंने, जो एटॉमिक नंबर है उसको ये देखो क्या इनर्ट में 1 या 2 ऐड करने से आ रहा है, तो यस, तो एस ब्लॉक का है। जितना ऐड कर रहे हो वही उसका ग्रुप नंबर हो गया। और इनर्ट एलिमेंट का जो पीरियड है उससे एक ज्यादा एस ब्लॉक का। इनर्ट एलिमेंट के पीरियड याद रखने के तरीके सिंपल से हैं। पहले पीरियड से इनर्ट एलिमेंट स्टार्ट होता है, तो हीलियम, बस 4 में गिनते जाओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जो जिस पोर में आएगा उसका पीरियड इतना ही है। हीलियम पहले आता है तो पहला पीरियड हो गया, हीलियम नियॉन दूसरे में आया, दूसरा पीरियड हो गया, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, नियॉन के बाद क्या आता है, आर्गन तीसरे में आया, तीसरा पीरियड हो गया, क्रिप्टॉन चौथे में आया, चौथा पीरियड हो गया, जेनॉन 5वें में आया, 5th में आया, 5th पीरियड हो गया, रेडॉन 6 में आया, 6 पीरियड हो गया। इसके बाद हाइपोथेटिकल ए बी सी डी जो भी हो, बात मेरी समझ पा रहे हो, तो इनर्ट एलिमेंट से एक ज्यादा एस ब्लॉक का पीरियड होगा। अब आप चाहो तो इस आंसर को मैच करा सकते हो पीरियोडिक टेबल में कि देखो यार ये एस ब्लॉक का भी था, देखते हैं आगे पीरियोडिक टेबल दी है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये कैल्शियम है, 1 2 3 4 पीरियड आया, सेकंड ग्रुप आया है और एस ब्लॉक आया। तो ये देखिए, तो ऐसा नहीं है, हमको जब भी कहीं ऐसा कुछ निकालना होगा तो हम इस तरह से करेंगे। एक एग्जांपल और करा देते हैं, फिर हम लोग अपने दूसरे काम पे चलते हैं, मतलब और कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि अभी एस ब्लॉक का बताया है। देखिए ये एटॉमिक नंबर है, हाइपोथेटिकल एटॉमिक नंबर का भी आप कर सकते हो, इसमें टेंशन की बात नहीं है, कोई भी हाइपोथेटिकल लो उसका भी कर सकते हो। अब जरा देखो यार, किसी ने कहा सर आप इसका प्लीज बता के बताइए कि ये कितना होगा, ठीक है कि नहीं। ये देखिए 57, तो मैंने कहा क्या यार हम इसको इनर्ट एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इनर्ट एलिमेंट कौन है, 54, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 55, तो क्या 55 को ऐसा लिख सकते हैं, तो 54 + 1 ये क्या होता है, जेनॉन लिख सकते हो, इसलिए ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। इनर्ट में 1 या 2 जोड़ने से हमें गिवन एलिमेंट मिल गया। कितना ऐड किया है, फर्स्ट, इसलिए ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। 1 ऐड करने से मिल रहा है ना, इसलिए ये क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब पीरियड क्या होगा, जो पीरियड जेनॉन का होगा उससे एक ज्यादा, तो जेनॉन का काउंट करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन 5th, उससे एक ज्यादा क्या हुआ, 6, इसका मतलब ये 6 पीरियड का एलिमेंट है। ये देखो तीनों चीजें निकल आई, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इतनी बात याद रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखो, एफ ब्लॉक की ओर चलते हैं। यदि कोई एफ ब्लॉक का एलिमेंट है तो कैसे याद रखोगे, ये सबसे इजी है। पॉइंट नंबर 1, एफ ब्लॉक में सभी बच्चे जानते हैं कि 2 सीरीज होती हैं, एक होती है लेंथेनाइड सीरीज, है ना, सबको याद है, लेंथेनाइड्स होते हैं और एक्टेनाइड्स होते हैं। तो लेंथेनाइड्स एलिमेंट, लेंथेनाइड सीरीज को हम लोग ध्यान रखिएगा 4f सीरीज भी बोलते हैं, 4f सीरीज। और अब सभी बच्चे जानते हैं कि लेंथेनाइड सीरीज की जो लिमिट होती है वो 56 से स्टार्ट होती है और 72 तक जाती है। ऐसे 14 एलिमेंट होते हैं ना लेंथेनाइड में। ये देखो अभी हम लोग आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा लेंथेनाइड है, यहां से ये La है। अब इसके पास ये देखो ये 57 से स्टार्ट हो गया और 71 तक गया, ये लेंथेनाइड सीरीज है, ये देखिए, है ना। और ये एक्टेनाइड सीरीज है, 89 से स्टार्ट होता है 103 तक जाता है। तो यदि कहीं लेंथेनाइड एक्टेनाइड की बात चल रही है तो जरा देखो कैसे निकालना होगा आपको, इस बात को जरा समझो। 71, तो जरा देखिए लेंथेनाइड सीरीज का होगा तो कैसे निकालना होगा। तो सबसे पहली बात, यदि कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ये है 57 से लेके 71 के बीच में, तो वो क्या होगा, एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। पहली बात तो ये ब्लॉक तो यहीं से पता चल गया, ठीक है कि नहीं। देखो ब्लॉक यहां से कैसे पता चल गया, यदि किसी का एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 के बीच में आ जाए तो वो एफ ब्लॉक का होगा, एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा। बच्चों ने कहा ठीक है सर। अब बात आई उसका ग्रुप क्या होगा, तो पूरा का पूरा एफ ब्लॉक का ग्रुप थर्ड ग्रुप होता है, उसका ग्रुप हमेशा थर्ड रहेगा। पीरियड क्या रहेगा, पीरियड हमेशा 6 पीरियड रहेगा। ये देखो यदि कहीं लेंथेनाइड एलिमेंट का कोई है तो ये पूरी चीजें फिक्स हैं। यदि किसी का एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 के बीच में है मेरे प्यारे बच्चों,
तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा और उसका ग्रुप कितना होगा, थर्ड ग्रुप होगा और पीरियड कितना होगा, 6 पीरियड होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही जगह पे फिक्स है। कैसे फिक्स है इस बात को थोड़ा सा समझाता हूं। ये देखो बच्चों, ये जो एलिमेंट देख रहे हो ये एफ ब्लॉक है और आपको हम सभी बच्चों को एक बात बताना चाहते हैं कि एफ ब्लॉक जो होता है, गौर समझिएगा, एफ ब्लॉक नीचे नहीं होता है। पीरियोडिक टेबल में आपको नीचे दिख रहा है ना, रियलिटी में नीचे कुछ नहीं होता है। पीरियोडिक टेबल सिर्फ इतनी होती है, ये एस और ये डी और ये पी। ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है 14 एलिमेंट इसके अंदर है, ये 14 एलिमेंट। तभी तो देखो कितना लिखा है 57 के बाद क्या आ रहा है 72। 14 एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे घर में आप एक डोर खींचते हो तो उसके अंदर एक खांचा होता है। लेंथेनाइड एक्टेनाइड में क्या है, आपने डोर खींची तो उसके अंदर 14 खांचे हैं। ये ऐसे कुछ होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा। ये लेंथेनाइड है तो ये ऐसे पीछे से घूम के ये आएगा ऐसे, और ये बना HF। इसके बीच में 14 एलिमेंट का गैप है और वो 14 एलिमेंट ये सारे हैं। इसी वजह से पूरे एफ ब्लॉक का ग्रुप फिक्स है, थर्ड ग्रुप। ये देखो ये थर्ड ग्रुप हुआ 1 2 3। तो पूरे एफ ब्लॉक का ग्रुप्स क्या है, फिक्स है। कितना ग्रुप है, थर्ड ग्रुप। तो एफ ब्लॉक का यदि एलिमेंट है तो उसका ग्रुप फिक्स है, थर्ड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये 14 एलिमेंट इसके अंदर है और ये 14 एलिमेंट इसके अंदर है, एसी के अंदर। ये देखो ये कुछ इस तरह से रखे हैं, ये ऐसे पीछे चले आए और ये घूम के ये, और ये आया सेकंड एलिमेंट जिसको आप HF कहते हो, LaHF। और ये 14 ऐसे रखे हैं ऐसे। इसी वजह से पूरे एफ ब्लॉक का ग्रुप ऑलवेज थर्ड रहेगा। ठीक है, और पीरियड क्या रहेगा 6। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड एलिमेंट देखो ये 6 पीरियड में, ये देखो 5 और ये 6, ये 6 नंबर पीरियड है और ये लेंथेनाइड एलिमेंट। तो पीरियड भी ऑलवेज फिक्स है, ग्रुप भी ऑलवेज फिक्स है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि यदि कहीं पर लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट हुआ 57 से लेके 71 के बीच में एटॉमिक नंबर मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो वो एफ ब्लॉक का होगा और उसका ग्रुप थर्ड ग्रुप होगा और उसका पीरियड 6 होगा। बी पार्ट, यदि वो एक्टेनाइड का हुआ तो देखो एक्टेनॉइड्स, इनकी सीरीज की बात कर लेते हैं। एक्टेनॉइड सीरीज को ही कहा जाता है 5F सीरीज, 5F सीरीज। अब प्यारे बच्चों जरा समझिए, एफ ब्लॉक तो होगा ही होगा, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है 89 से लेके 103 तक। अब जरा देखो, यदि एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक है तो एफ ब्लॉक है, ग्रुप ऑलवेज ही थर्ड होगा। पीरियड क्या होगा, ये उसके एक नीचे आते हैं तो ये 7 पीरियड में होंगे, बस ऐसे चलेगा। तो ये पूरा एफ ब्लॉक का हो गया। यदि किसी ने मेरे से ग्रुप पीरियड कुछ भी पूछा तो हम 2 मिनट में निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, इस तरह से निकाल देंगे। क्या बताया, यदि एटॉमिक नंबर 57 से 71 के बीच में है तो वो लेंथेनाइड का है, ग्रुप थर्ड, पीरियड 6। यदि एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 के बीच में है तो वो एक्टेनाइड का है। ठीक है, ग्रुप हमेशा ही थर्ड रहना है, पीरियड 7 हो जाएगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट, फॉर एग्जांपल, जैसे देखो एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। किसी बच्चे ने हम लोगों से पूछ दिया कि जरा बताना यार 92 कौन है, तो मैंने देखा कि 92 एटॉमिक नंबर है। अब वो कह रहे हैं इसका ग्रुप बताओ, पीरियड बताओ, तो हम बता देंगे। क्या हमने देखा कि ये 89 से किसके बीच में, ये एटॉमिक नंबर किसके बीच में आ रहा है, 89 से लेके 103 के बीच में आ रहा है, तो ये तो एक्टेनाइड सीरीज है। तो हमने तुरंत बोल दिया ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि एक्टेनाइड सीरीज के अंदर आ रहा है, और तुरंत बोल दिया कि थर्ड ग्रुप है। और यदि एक्टेनाइड सीरीज है तो 7 पीरियड है, बात खत्म हो गई। किसी ने कहा अच्छा एटॉमिक नंबर यदि ये लिखा है तो कैसे बताओगे, देखो किसी ने कहा एटॉमिक नंबर 61 का बताओ, तो मैंने देखा है कि यार 57 से लेके 71 तक लेंथेनाइड सीरीज होती है, तो ये तो लेंथेनाइड सीरीज का है, तो लेंथेनाइड सीरीज को ही एफ ब्लॉक कहते हैं। तो ये एफ ब्लॉक है, थर्ड ग्रुप है, ये ग्रुप तो हमेशा फिक्स है, और लेंथेनाइड है तो क्या होगा 6 पीरियड होगा, 6 पीरियड है। बात समझ पाए? तो एफ ब्लॉक को हम ऐसे निकाल लेंगे, यदि कहीं एफ ब्लॉक का एलिमेंट वो पूछता है तो हम किस तरह से निकालेंगे प्यारे बच्चों, इस तरह से निकाल लेंगे। अब बातों को और आगे बढ़ाते हैं।
यदि मान लो डी ब्लॉक का हुआ तब कैसे करोगे, और पी ब्लॉक का हुआ तो डी और पी के लिए चलते हैं, है ना। जरा देखो हेडिंग डाल देते हैं, डी एंड पी ब्लॉक।